Welcome back, everybody. This is our fourth class in JEE Mains previous year questions for chapter Mechanical Properties of Fluids. And before this, we have made 3 videos in this series, and all of those videos are available on our YouTube channel, and you can easily find those videos. You just have to go to our YouTube channel, and there is a playlist section, and in playlist section there is a playlist dedicated for these videos. We have also started similar series for NEET previous year, so you can also go in playlist section and find the relevant playlist. And again, if you find these videos useful, helpful, then do press the like button, share them as much as possible, and subscribe to our channel because your share and subscribe help us a lot to spread our word. Also, if you like to support us financially, then you can scan any of these QR code and donate whatever amount possible with you. With this amount in future, we will be able to bring you better quality content with better quality videos. So with this, let's start today's video, and I think we have completed up to question number 30 in our previous video. Yes. So we have completed up to this question, and today we are going to start the next one. So इसको थोड़ा सा we make it thinner slightly, and in the diagram shown, the difference in the two tube of manometer is 5 centimeter. दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे 5 सेंटीमीटर गिवन है. क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब एट ए एंड बी आर हमारे पास गिवन है. द रेट एट विच द वाटर फ्लो ऑफ द ट्यूब. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर बताना हमें, यानी कि अगेन हमें एरिया इंटू वेलोसिटी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आप ए ले सकते हो या बी ले सकते हो, दोनों के लिए हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. सो अगेन इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बर्नौली थॉर्म्स यूज करेंगे और फिर हम बाद में एवी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो यहां पे हम पॉइंट्स ले लेते हैं. ये सपोज कीजिए ए पॉइंट है और ये सपोज कीजिए हमारे पास पॉइंट नंबर बी है. सो जो ए पॉइंट होगा हम उस पर बर्नौली थ्योरम लगाएंगे और बी पॉइंट पे बर्नौली थ्योरम लगाएंगे. बिकॉज दोनों सेम हाइट पे हैं तो यहाँ पे हाइट वाली टर्म हम इंक्लूड नहीं करेंगे. तो हमारे पास होगी पी ऑफ ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी ऑफ बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर. ये हमारे पास दो टर्म होंगी. और पी ऑफ ए कितना होगा, सपोज कीजिए यहाँ की जो ये हाइट है इसको आप ए मान लेते हैं. सो इट विल बी ए डेंसिटी, यहाँ पे हम जो लिक्विड ले रहे हैं होपफुली जो भी होगा हम इसको रो लेते हैं, इंटू जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू बी के लिए हम हाइट स्मॉल बी मान लेते हैं. इट विल बी बी रो जी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर. यहाँ से हर जगह से रो लेके कैंसिल की जा सकती है. हमारे पास आता है ए जी, ये बी जी को हम इधर ले आते हैं, ए माइनस बी, जी कॉमन हो जाएगा और इस टर्म को उधर ले जाते हैं. तो इट विल बी हाफ एज इट इज वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर. ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, इट इज 5 सेंटीमीटर. जी की वैल्यू हमें पता है 10 होती है. सो ए माइनस बी 5 सेंटीमीटर है, तो 5/100 इंटू 10 इज इक्वल टू हाफ वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर. सो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा. आप 5/2 करोगे आप, ये हाफ बचेगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा. तो अगेन नेट रिजल्ट आएगा हमारे पास वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये हमारे पास एक रिलेशन बन जाता है बर्नौली थ्योरम का यूज करके. अब सेकंड रिलेशन हमारे पास होता है रेट ऑफ फ्लो से, कि जितनी वॉल्यूम पर सेकंड यहाँ पे फ्लो हो रही होगी उतनी ही वॉल्यूम पर सेकंड यहाँ पे भी फ्लो होगी. मींस एरिया एट ए इंटू वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू एरिया एट बी इंटू वेलोसिटी एट बी. ए पॉइंट का एरिया हमें गिवन है, दैट इज 6 mm स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 10⁻³ इंटू वी ए इज इक्वल टू
बी पॉइंट का एरिया हमारे पास है 10 mm स्क्वायर, यानी कि 10 इंटू 10⁻³ ओ सॉरी इट्स मीटर स्क्वायर है तो -6 होगा इंटू वी बी। तो ये -6 तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कैंसिल हो ही जाएगा और यहाँ से हमारे पास आता है दैट वी ए बाय वी बी इज इक्वल टू 10/6 और 5/3। तो यहाँ से यू कैन राइट दैट वी ए की वैल्यू होगी 5/3 ऑफ वी बी। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, so what we will have vb square minus va is this, so 25/9 vb square is equal to 1, 9 एलसीएम आएगा और ये vb square यहाँ पे एज इट इज 9 एलसीएम, सो 9 माइनस 25/9 इज इक्वल टू 1 और यहाँ से जो vb स्क्वायर है उसकी वैल्यू आती है आपके पास 9/60 और ये नेगेटिव आ रही है आपके पास। तो नेगेटिव आ रही है मींस जो हमने ये टर्म्स ली थी प्रेशर की, जस्ट यहाँ पे हमने जब a माइनस बी किया एक्चुअली हमें b माइनस ए करना था, तो उसकी वजह से हमारे पास ये नेगेटिव साइन क्रिएट हो रहा है, ओनली ये डिफरेंस है। तो हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव मान के चलेंगे। तो यहाँ से जब हम इसको पॉजिटिव मानते हैं तो वी स्क्वायर हो जाएगा √9/16 और 3/4 और ये हो जाता है 0.75 मीटर पर सेकेंड। और बिकॉज हमें रेट ऑफ फ्लो फाइंड आउट करना था, तो रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, जो क्यू होता है इट इज एरिया इनटू वेलोसिटी। तो एरिया है हमारे पास, अगर हमारे पास बी की वेलोसिटी आ चुकी है तो बी का एरिया है इट इज 10 mm स्क्वायर, सो 10 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर ये एरिया हो गया और 3/4 हमारे पास वेलोसिटी हो गई। तो इसको हम कट करके लिख सकते हैं 2, 5, ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। और जो -6 मीटर क्यूब होता है इसको सीसी भी लिखा जाता है, सो इसको आप 7.5 सीसी लिख सकते हैं। आगे जाते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। हियर इट इज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A cylindrical vessel of cross section A contains water to a height of h. There is hole in the bottom of radius A. The time in which it will be emptied is, ये बताना है कि कितने टाइम में वो एम्प्टी होगा। सो आपके पास एक कंटेनर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है। लेट अस ड्रॉ सिलेंड्रिकल कंटेनर। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल कंटेनर है और इसकी हाइट हमें h मेंशन है और अभी हम ये मान के चलेंगे कि पूरा का पूरा भरा हुआ है। इसके बॉटम में एक होल है और इस होल की रेडियस हमारे पास कितनी है, a है। इससे पानी या कोई लिक्विड बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो अब हमें ये बताना है कि जो ये आपका कंटेनर है इसको एम्प्टी होने में कितना टाइम लगेगा। सो यहाँ पे जो बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल जब होल से पानी निकलता है तो उसकी एक वेलोसिटी होती है और वो वेलोसिटी का हमारे पास रिलेशन, जो वेलोसिटी है उसका रिलेशन होता है इट इज √2gh। तो सोल्यूज एक्सपेरिमेंट से हमें पता है जैसे जैसे आपकी हाइट चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो यानी कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हाइट पे डिपेंड करती है। एंड कमिंग टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, जो ये वॉल्यूम है इस सिलेंडर की आपके पास वॉल्यूम होगी एरिया इंटू हाइट। एरिया क्या होगा इसका, इसकी रेडियस पाई इंटू, अगर इसकी रेडियस हम r ले लेते तो एरिया की वैल्यू हो जाएगी πr² और हाइट की वैल्यू ये है। नाउ अगर हम यहाँ पे डेरिवेटिव ले लें dv/dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या आएगा, एरिया तो कांस्टेंट है, यहाँ पे जो हाइट है
वो टाइम के साथ वेरी कर रही है। एंड जो ये हाइट है, ये जिस स्पीड से वेरी कर रही है वो क्या है, जो ये वेलोसिटी है, जो डी एच बाई डी टी यहाँ पे क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आपको वेलोसिटी देता है, तो ये डी एच बाई डी टी यहाँ पे क्या देगा, ये वेलोसिटी की वैल्यू देगा। सो डी वी बाई डी टी यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी की वैल्यू है हमारे पास √2gh। नाउ वी आल्सो नो कि जो आपकी वेलोसिटी है वो टाइम के साथ, वॉल्यूम है टाइम के साथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। पहले पानी पूरा भरा होगा, फिर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जो आपकी वॉल्यूम है वो टाइम के साथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी कि जो डेरिवेटिव है इसके पास यहाँ पे नेगेटिव साइन होना चाहिए। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे पूरे के पूरे को, और जो dt है इसको इधर ले आएंगे, बिकॉज जो हाइट है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। सो इट विल बी इंटीग्रल dv इज इक्वल टू -a इंटीग्रल √2gh इंटू dt। नाउ जो आपकी वॉल्यूम है वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, वो मैक्स टू 0 के बीच में वेरी करेगी, और जो हाइट है, या आप बोल सकते हैं यहाँ पे टाइम इंटीग्रल है, तो टाइम 0 से t तक वेरी करेगा। नाउ व्हाट वी कैन डू, अब यहाँ पे हम अगर इंटीग्रेट करने जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टाइम का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। आप यहाँ पे dt को इंटीग्रेट करेंगे तो सीधा टाइम मिल जाएगा आपको, सीधा डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, और जो आपका आंसर होगा यहाँ पे सीधा वॉल्यूम मिल जाएगी। सो जो ये वाली फॉर्म है हमें, जो यहाँ पे एरिया और दोनों का एरिया वाली फॉर्म है, इस एरिया इस फॉर्म में यहाँ इस टाइप से हम आंसर नहीं बना सकते, तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेट ऑफ फ्लो को इक्वेट करते हैं। सो इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, और यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो को इक्वेट करते हैं। हमें ये पता है दैट कि जो हमारे पास रेट ऑफ फ्लो होता है वो होता है dv बाई dt, और रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला यानी कि क्यू, हम यहाँ पे क्यू की बात कर रहे हैं, ये होता है dv बाई dt। इसके हमारे पास जो रिलेशन होंगे, पहले के लिए होगा पाई आर स्क्वेयर, यानी कि एरिया ऑफ दिस कैपिटल इनटू वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस होल इनटू वेलोसिटी ऑफ दिस होल, जिसको हमने स्मॉल v अज्यूम किया। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी वाटर की, दैट इज अगेन वी नो, वो होगी डी एच बाई डी टी, और ये है नॉर्मल एरिया ए, इसको ए ही यूज किया गया, सो ए इंटू डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू पाई ए स्क्वेयर। और हमें ये पता है कि जब हाइट h होगी, यहाँ से निकलने वाले पानी की वेलोसिटी हो जाएगी √2gh। तो अब देखिए हमारे पास डी और h का एक इंटीग्रल हमारे पास बन गया इस मेथड से, तो हम ये वाला मेथड प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू द प्रीवियस मेथड, जहां पे हमारे पास कोई प्रॉपर इंटीग्रल नहीं बन रहा था। सो टर्म्स को एडजस्ट करते हैं, ये हो जाएगा डी एच बाय √2gh इज इक्वल टू पाई ए स्क्वेयर बाय स्मॉल a इंटू डी टी। एंड आल्सो यहाँ पे एक और चीज हम जो मेंशन करनी भूल गए, बिकॉज ये जो वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम है जो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे इसके साथ क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा, और ये नेगेटिव साइन हम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ओनली टाइम का बेसिक इंटीग्रल होगा हमारे पास। सो अब इंटीग्रल करते हैं। टाइम तो 0 से t पे जाएगा, और आपकी हाइट है, पहले हाइट स्टार्टिंग में मैक्स होगी और फिर 0 हो जाएगी। सो ये h2 0 वैरी करेगी। सो जब इंटीग्रल करेंगे, जो √2g है ये तो कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज इस पर कोई इंटीग्रल नहीं होगा, इट विल बी √2g, एंड आपके पास यहाँ पे इंटीग्रल में बचेगा h0 1 बाय √h dh, एंड यहाँ पे है माइनस पाई ए स्क्वायर बाय ए, और यहाँ पे आता है ओनली t, लिमिट्स t टू 0।
तो जब इसका इंटीग्रल सोल्व करेंगे हम, इट विल गिव अस ये 1/√2g तो एज इट इज रहेगा। ये h रेज़्ड टू पावर -12 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -12 + 1 और डिवाइड बाय -12 + 1, अगेन वो हाफ ही होता है। और यहाँ पे लिमिट्स h टू 0, इसको सोल्व कर देते हैं तो ये हो जाता है πa²/a, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम, ये 2 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 2 ऊपर जाके ये इसको कैंसिल कर देगा, तो ये हो जाएगा √2/g। ये बचता है h की पावर हाफ, और उसमें आप 0 पुट करोगे तो 0 माइनस h पुट करोगे तो √h, और यहाँ से आता है -πa² डिवाइड बाय a इंटू टी। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये माइनस साइन इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा √2h आई थिंक g इक्वल टू πa² t, और यहाँ से t की वैल्यू बन जाती है a/πa² इंटू √2h/g। कंपेयर करते हैं, एंड यस ये g में भी इंटीग्रल है, सॉरी स्क्वायर रूट है। कंपेयर करते हैं आंसर के साथ, इसको कॉपी कर लेते हैं बिकॉज आई थिंक हम बहुत नीचे आ गए। कॉपीड एंड पेस्ट। तो अगर कंपेयर करें a/πr² और a/πa², ये तो सब में ही है। हमारे पास ऊपर ओनली √2 है, तो √2 ओनली ऊपर इसमें है, और h/√2 ये भी g में है, सो ऑप्शन बी है जो ये हमारा मैच करता है आंसर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाटर इज फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड थ्रू हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻² मीटर स्क्वायर। इफ यू आर ट्राइंग टू स्टॉप द वाटर फ्लो बाय योर पाम, मीन्स आप उसको अपने हाथ से रोकना चाहते हैं। अज्यूम वाटर स्टॉप्स इमीडिएटली आफ्टर हिटिंग द पाम, मिनिमम फोर्स वट दैट यू मस्ट एक्सर्ट। तो इस क्वेश्चन में व्हाट वी कैन डू कि आपके पास कोई पाइप है, उससे पानी बाहर की तरफ आ रहा है, आपने उसके सामने अपना क्या रख दिया, पाम रख दिया, और उससे वाटर का फ्लो ब्लॉक हो गया। तो आपको ये बताना है कि आपने कितने फोर्स से अपने पाम को पुश करना है। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन हो तो हमें बेसिक फॉर्मूला पता है फोर्स का, सेकंड लॉ से, दैट फोर्स इज इक्वल टू dp/dt। तो अगर हम यहाँ पे टाइम को 1 सेकेंड ले लें तो इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को करना कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है। तो जस्ट हमें मोमेंटम का चेंज निकालना है और टाइम हमें 1 सेकेंड रखना है। सो वाटर की स्पीड गिवन है, यानी कि वेलोसिटी गिवन है 1.5 मीटर पर सेकेंड, एरिया गिवन है 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो जब मोमेंटम का चेंज निकालना है तो मोमेंटम होता है मास टाइम्स वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो हमारे पास है, अब हमें मास कैलकुलेट करना है। सो और मास भी कितना, जो पर सेकंड फ्लो होता है, मास फ्लोइंग पर सेकंड, कि 1 सेकंड में कितना मास फ्लो होता होगा। तो हमें ये पता है कि डेंसिटी क्या होती है, मास इंटू वॉल्यूम, और यहाँ से डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाता है मास के इक्वल। डेंसिटी कांस्टेंट है यहाँ पे, वॉल्यूम पर टाइम हम निकाल सकते हैं। तो क्या, अगर दोनों साइड का डेरिवेटिव कर दें, रो dv/dt इज इक्वल टू dm/dt। ये क्या है हमारे पास, मास फ्लोइंग पर सेकंड, जो हमें यहाँ पे चाहिए, और ये किसके इक्वल है, रो इंटू dv/dt। और इसको लिख सकते हैं, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ बाय dt, या एरिया इंटू हाइट बाय dt, और ये हो जाएगा यहाँ पे, इसका साथ में डेरिवेटिव भी है, इसको एक मिनट दोबारा लिखते हैं, d/dt ऑफ एरिया इंटू लेंथ। अब एरिया चेंज नहीं होता, टाइम के साथ लेंथ चेंज होती है, तो इसको फर्दर आप ऐसे बना सकते हो, इट विल बी रो एरिया एज इट इज
dl/dt, और लेंथ बाय टाइम होता है वेलोसिटी। सो रो ए वी यानी कि मास पर यूनिट सेकंड किसके इक्वल है? डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। डेंसिटी हमें पता है बिकॉज ये वाटर है, गिवन भी है, एरिया हमें पता है, और वेलोसिटी हमें पता है। तो ये फोर्स का फॉर्मूला जस्ट क्या हो जाएगा आपके पास? रो ए वी बाय 1 इंटू वेलोसिटी, ये तो मास है, मोमेंटम किसके इक्वल होगा? मास इंटू वेलोसिटी, सो इंटू वेलोसिटी, ये हो जाता है रो ए वी स्क्वायर। और यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम क्यों यूज कर पा रहे हैं? बिकॉज इनिशियली वाटर फ्लो कर रहा था वी वेलोसिटी के बाद, उसके बाद सडनली रुक जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? मास इंटू वेलोसिटी हो गया। दैट्स वाई हम यहाँ पे एम वी यूज कर रहे हैं। अगर यही वाटर रिफ्लेक्ट बैक हो जाता तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है, और तो चेंज इन मोमेंटम हो जाता 2mv, फिर हम यहाँ पे 2 लेते साथ में। सो रो हमें पता है, एरिया हमें पता है, वेलोसिटी हमें पता है, वैल्यूज पुट करते हैं। 10⁻³ 10⁻⁻², 1.5 इंटू 1.5 हो जाएगा 2.25। सो यहाँ से एक 10 बचेगा और ये हो जाएगा 22.5 न्यूटन। कंपेयर करते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर ऑफ डेंसिटी, एयर की डेंसिटी गिवन है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इज ब्लोइंग अक्रॉस ए हॉरिजॉन्टल विंग्स ऑफ एरोप्लेन such a way that speed above and below of the wings are 150 and 100 meter per second respectively. Pressure difference between the upper and lower side of the wing. तो सपोज कर लीजिए कि जो आपका विंग है वो कुछ इस शेप का है, ये उसकी टॉप साइड है, यानी कि यहाँ पे अपर साइड है, और ये लोअर साइड है। अब जो विंग है उनके बीच का जो हाइट का डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल है, तो हम बेसिकली दोनों को एक ही हाइट में मान के चलेंगे। यहाँ पे सपोज कीजिए प्रेशर यू है, प्रेशर अपर, और यहाँ पे प्रेशर है लो साइड का प्रेशर है, जो उसको हमने PL लिख दिया। यहाँ पे वेलोसिटी है जो कि गिवन है, अबव है 150, यहाँ की वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड है, और लोअर की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है। सो ये बेसिक सा एक रूल होता है कि जब भी वेलोसिटी कम होगी प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा होगा। यहाँ पे वेलोसिटी कम है तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, PL ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू PU, और उसकी वजह से ये इसमें एक अपलिफ्ट क्रिएट होती है। और ये जो जो प्लेन फ्लाई करते हैं उसका बेसिक प्रिंसिपल है कि लिफ्ट कैसे क्रिएट होती है। लिफ्ट ऐसे ही क्रिएट होती है, जहाँ पे वेलोसिटी कम है वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। सो बर्नौली थ्योरम लगाते हैं अगेन। सो PU प्लस हाफ रो वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि 150 का स्क्वायर इज इक्वल टू PL प्लस हाफ रो इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब हमें यह पता है कि जो PL है वो ज़्यादा है, तो हम PL माइनस PU बनाएंगे, और यहाँ पे ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो जो रो बाय 2 है वो कॉमन, 150 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर इज इक्वल टू PL माइनस PU। डेंसिटी है दैट इज 1.2, सो 1.2 बाय 2 इंटू ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो 150 प्लस 100 एंड 150 माइनस 100 तो 50 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो इट विल बी, ये 0.6 देगा आपको, यानी कि 6/10 इंटू 250 इंटू 50, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये देगा 30 इंटू 25 7500। सो ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In a cylindrical water tank, there are two small holes A and B on the wall of depth h1 from the water surface and depth h2 from the bottom of the water. Surface of water is at height h. Total height h है। एक होल B है जो नीचे से h2 के डिस्टेंस पे है, और एक होल A है जो ऊपर से h1 के डिस्टेंस पे है।
वाटर कमिंग फ्रॉम बोथ स्ट्राइक द ग्राउंड एट सेम पॉइंट, दोनों से सेम पॉइंट पे वाटर स्ट्राइक करता है, यानी एक ही पॉइंट पे वाटर स्ट्राइक करता है। फाइंड द रेशियो ऑफ H1 एंड H2, H1 एंड H2 का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। नाउ इसमें हमें जो चीजें यहाँ पे देखनी होंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी किसी होल से वाटर बाहर आता है तो उस वाटर की वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, टॉप से उसके डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे जब ए होल से वाटर बाहर आ रहा है यहाँ से, तो इसकी वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, H1 हाइट पे। सो इट विल बी VA इज इक्वल टू √2GH1। सिमिलरली जब बी होल से पानी बाहर आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, जो ये वाला डिस्टेंस है, और ये कितना होगा, इट विल बी टोटल H माइनस H2, बिकॉज नीचे का डिस्टेंस H2 है और ऊपर का टोटल डिस्टेंस H है। सो ये हो जाएगा 2GH माइनस H2। ये हो जाता है बी पॉइंट के लिए जो पानी बाहर आ रहा होगा उसकी वेलोसिटी। अब जो पानी आता है स्टार्टिंग में बाहर, ये हॉरिजॉन्टली बाहर आता है, उसके बाद ये ग्रेविटी की वजह से ऐसे डाउनवर्ड चला जाता है। तो ये किस टाइप का प्रोजेक्टाइल है, ये एक टाइप का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। तो आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में टाइम की वैल्यू पता होनी चाहिए कि अगर आप एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आप सपोज x हाइट से थ्रो करते हो तो उसको ग्राउंड में टच करने में कितना टाइम लगेगा। तो जो टाइम होता है उस टाइम के लिए फॉर्मूला होता है, इट इज ट्वाइस अंडर रूट, यहाँ पे होती है हाइट ग्राउंड से मेजर की गई डिवाइड बाय जी। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब वेलोसिटी थी तो आपका डिस्टेंस टॉप से मेजर हो रहा था, अब जब हम टाइम मेजर कर रहे हैं तो आपका जो डिस्टेंस है वो बॉटम से मेजर होगा। तो जो TA होगा, यानी कि ए पॉइंट को से जो पानी हॉरिजॉन्टली बाहर निकल रहा है उसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, और ये डिस्टेंस हो जाएगा H माइनस H1। सो ये वैल्यू आ जाएगी √2H माइनस H1 बाय G। और जब हम T भी कैलकुलेट करेंगे इसके लिए टाइम जो कि H2 के प्रोपोर्शनल होगा, बिकॉज इसका ग्राउंड से जो डिस्टेंस है वो H2 है। सो इट विल बी √2H2 बाय G। तो हमारे पास दोनों के लिए वेलोसिटी आ गई, दोनों के लिए टाइम आ गया, बिकॉज दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम है। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये दोनों वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल ही है, इनटू टाइम दोनों के लिए सेम होना चाहिए। मींस VA इज इक्वल टू VB ये दोनों के लिए इक्वल होगा। तो जस्ट हमें वैल्यूज पुट करनी है। अभी VA की वैल्यू हो जाएगी √2GH1, TA की वैल्यू हो जाएगी 2H माइनस H1 बाय G, VB की वैल्यू होगी 2GH माइनस H2, और TB की वैल्यू होगी 2H2 बाय G। तो ये दोनों इक्वेट करना हमें, √2G दोनों में कॉमन है तो ये भी फिनिश हो जाएगा, 2/√G ये भी दोनों में कॉमन है तो ये भी फिनिश हो जाएगा। तो हमारे पास जो बेसिक बचेगा √H1 H माइनस H1 इज इक्वल टू H माइनस H2 इंटू √H2, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। सो H1 इंटू H माइनस H1 इज इक्वल टू H2 इंटू H माइनस H2। अब आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली एक दूसरे के जैसे सिमिलर हैं। तो मीनिंग आइदर H1 इज इक्वल टू H2, और जो एक और सोल्यूशन होगा दैट इज H1 इज इक्वल टू 0, कि सभी की सभी हाइट 0 हो या दोनों इक्वल हो। सो ये वाला आंसर ही होगा यहाँ पे। और अगर रेशियो निकालते हो तो H1 बाई H2 का रेशियो आएगा 1:1, जो कि होगा ऑप्शन बी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया
ऑफ इट्स टू एंड बीइंग ए एंड ए डैश सच दैट रेशियो गिवन है एरियाज का. सो ए बाय ए डैश इज इक्वल टू 5. द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड प्रेशर डिफरेंस गिवन है. सो पी ए माइनस पी ए डैश 3 into 10 raised power 5. Velocity of the water with which it enters the tube. Neglect the effects of gravity. तो हमें ये बताना है कि वेलोसिटी जो वाटर है वो किस वेलोसिटी से एंटर करता है. हमें प्रेशर डिफरेंस गिवन है और एरियाज का रेशियो गिवन है. तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम यहाँ पे जो रेट ऑफ फ्लो है उसको इक्वेट करते हैं और हमें पता है दैट ए इंटू वी, जो ए एरिया है उस पर वेलोसिटी हमने v मान ली, इक्वल टू जो एरिया ए डैश है उस पर वेलोसिटी को मान लिया हमने v डैश. तो यहाँ से v बाय वी डैश हमारे पास आ जाएगा ए डैश बाय ए और ए डैश बाय ए हो जाएगा 1/5. सो v डैश इज इक्वल टू 5v. और अगर देखिए यहाँ पे तो v डैश v से ज़्यादा है, 5 टाइम्स ज़्यादा है, तो जहाँ पे v डैश होगा वहाँ पे प्रेशर कम होगा, यानी कि जो पी ए डैश है वो प्रेशर कम होगा. ये हमने राइट लिखा है मीन्स. अब हम यहाँ पे बर्नौली थ्योरम यूज़ करते हैं. सो जो बर्नौली थ्योरम है उसमें क्या होता है, पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर. बिकॉज आपकी ट्यूब है जो हॉरिजॉन्टल है तो यानी कि हाइट सेम रहेगी हर पॉइंट की, तो हाइट वाले टर्म को नहीं लेते हैं, इज इक्वल टू पी ए डैश प्लस हाफ रो वी ए डैश का स्क्वायर. नाउ ये टर्म इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं. पी ए माइनस पी ए डैश इज इक्वल टू रो बाय 2 कॉमन रहेगा, वी ए डैश का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर. ये वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 3 इंटू 10⁵. और बिकॉज वाटर की बात हो रही है, वाटर की डेंसिटी 10⁻³ होती है बाय 2. वी ए जो वी डैश है इसकी वैल्यू हमारे पास है 5v, यानी कि 5va के बराबर है, तो ये हो जाएगा 25 va स्क्वायर माइनस va स्क्वायर. ये 10⁻³ यहाँ पे 5 को कैंसिल करके ओनली 2 बचेगा यहाँ पे, तो ये हो जाता है 3 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 25 माइनस 1 24/2 यानी कि 12 वी ए का स्क्वायर. और यहाँ से वी ए की वैल्यू आ जाती है 3/12 10⁻². ये आता है 1/4, 1/4 का रूट होता है 1/2 और ये 100 था, 100 का 10, तो ये आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड. कंपेयर करते हैं, here it is ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो ए स्क्वायर होल ऑफ साइड लेंथ L is made at depth h1 and yes, तो h1 डेप्थ पे एक स्क्वायर होल है एंड सर्कुलर होल है 4h की डेप्थ पे. रिलेशन गिवन है दैट L is very small as compared to H and R is very small as compared to H and the rate of flow from the holes is the same. rate of flow दोनों में सेम बोला गया है, तो हमें R की वैल्यू बतानी है. सो जो रेट ऑफ फ्लो होता है, रेट ऑफ फ्लो ये होता है एरिया इंटू वेलोसिटी. तो जब हम ए स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ फ्लो हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, और जब स्क्वायर की बात कर रहे हैं, सर्कल की बात कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल इंटू वेलोसिटी ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द सर्कल. ये हमारे पास हो गया. और टोर्सोलीज थ्योरम से हमें पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया लिख लेते हैं. जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप, जो स्क्वायर होल है उसकी साइड है L, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर. और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो हाइट पे डिपेंड करती है, इट विल बी √2gh.
इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, और सर्कल का एरिया होगा जो सर्कल है आपकी रेडियस उसकी आर ही है, तो इट विल बी पाई आर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ वाटर एट सर्कल, जो कि होगी √2 इंटू 4h, √2 4h। सो यहाँ से हम बना सकते हैं जो √2 है, √2 √2 GH, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 4 का अंडर रूट बचेगा जो कि बाहर आके 2 हो जाएगा। सो L स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, रेडियस की वैल्यू निकालनी है, तो रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर बाय 2 पाई, एंड रेडियस आ जाएगा L बाय अंडर रूट 2 पाई। सो जो ऑप्शन ए है इट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, water is flowing continuously from a tap having internal diameter, टैप का इंटरनल डायमीटर गिवन है, वाटर वेलोसिटी व्हेन इट लीव्स द टैप, जब वो टैप को छोड़ता है उसकी वेलोसिटी गिवन है, डायमीटर ऑफ द वाटर स्ट्रीम एट डिस्टेंस 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर बिलो द टैप वाटर, आपको इतने डिस्टेंस नीचे टैप वाटर का डायमीटर कैलकुलेट करके बताना है। तो इसको भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो सपोज कीजिए जो हमारा फ्लो ऑफ वाटर है कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसको हम रोटेट कर देते हैं। सो आपका वाटर कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए, स्टार्टिंग में उसका इनिशियल डायमीटर उसका ज़्यादा होगा और फाइनल डायमीटर उसका थोड़ा सा कम होगा, और जो यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है मीन्स जो हाइट गिवन है कि कितने बिलो हमें बताना है, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻1, हमें इस इतने डेप्थ बिलो हमें बताना है। सो अगेन हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो एरिया लेते हैं इसको ए पॉइंट मानते हैं, इसको बी पॉइंट मानते हैं, यहाँ की जो वेलोसिटी है उसको वी ए मानते हैं, यहाँ की वेलोसिटी को वी बी मानते हैं। तो हमारे पास जो फ्लो की इक्वेशन है मीन्स जो रेट ऑफ फ्लो है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि ए वी इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब हो जाएगा दैट एरिया एट ए पॉइंट इंटू वेलोसिटी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू एरिया एट बी पॉइंट इंटू वेलोसिटी एट बी पॉइंट। तो हमें ये इनिशियल एरिया हम निकाल सकते हैं बिकॉज हमें डायमीटर गिवन है। सो एरिया क्या हो जाता है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं आप पाई डी स्क्वायर बाय 4। सो फ्रॉम हेयर पाई डी एट डायमीटर एट ए पॉइंट बाय 4 velocity at A is equal to pi diameter at B point by 4 into velocity at point B। पाई बाय 4 दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचता है डायमीटर एट ए पॉइंट का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू डायमीटर एट बी पॉइंट का स्क्वायर टू वेलोसिटी एट बी। नाउ हमें ए पॉइंट के लिए डायमीटर भी गिवन है, ए पॉइंट के लिए हमें वेलोसिटी भी गिवन है, तो ये पूरी टर्म हमें पता है। बी पॉइंट के लिए हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है और वेलोसिटी हमें अभी पता नहीं है। तो वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपके पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता और आप उसको फ्री फॉल करने देते और जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँचता और आपको ये पता है कि ये डिस्टेंस कितना है 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर है, आपको उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता होती, आपको डिस्टेंस पता है, आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, तो आप यहाँ पे वेलोसिटी उसकी कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे, यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh होता है। सो ये हो जाएगा vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। सो vb स्क्वायर जो va है दैट इज 0.4 आई थिंक, यस 0.4 यानी कि 4/10 यानी कि 16/100 ट्वाइस ग्रेविटी 10
हाइट की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻1, सो ये तो यहीं पे कैंसिल हो गया। सो वी बी स्क्वायर आता है हमारे पास 2 प्लस 16/100, और यहाँ से हो जाएगा जो वी बी है वो हो जाएगा √216/100, और जब इसको सोल्व करेंगे हम तो वी बी की वैल्यू आती है 2.04, नोट 2.04, और यस 2 इंटू 2 ये 4 था, तो ये 416 होगा। यस, नाउ अब हमारी वैल्यू सही आएगी 2.04 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास वी बी आ गया। यहाँ से वी ए हमें पता है, तो जो डी बी की वैल्यू आएगी वो होगी डी ए इंटू √VA/VB। डायमीटर एट ए पॉइंट हमें कितना गिवन है, 8 इंटू 10⁻⁻3, 8 इंटू 10⁻⁻3। ए पॉइंट की वेलोसिटी है 4/10 यानी 0.4 था, और बी पॉइंट की हमारे पास वेलोसिटी है 2.04 अप्रोक्सीमेटली 2। और जब इसको सभी को कैलकुलेट करेंगे आप, तो जो आंसर आएगा इट विल कम्स आउट टू बी 3.6 इंटू 10⁻⁻3। और ऊपर जाते हैं, here it is, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। A cylinder of height 20 meter is completely filled with water. Velocity of effects of water through a small hole on the side wall of the cylinder near the bottom. तो near the bottom हमें velocity बतानी है effects की, और जो कि हमें पता है that टोसोलिस एक्सपेरिमेंट √2GH आंसर होता है। सो 2G की वैल्यू 10 और H की वैल्यू 20, सो इट कम्स आउट टू बी, इसको हम 10 इंटू 10 इंटू 4 लिख सकते हैं। सो 400, और 400 का रूट होता है 20 मीटर। सो ऑप्शन जो बी है हमारे पास, इट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। In an experiment to verify Stokes' law, a small spherical ball of radius r and density rho falls under a gravity through a distance h in air before entering a tank of water. If the terminal velocity of the ball inside the water is same as its velocity just before entering the water surface, then the value of h is proportional to, means जब वो किसी हाइट से गिरती है, सपोज वो h हाइट से गिरती है, तो जब वो वाटर को टच करने वाली होगी ऑब्जेक्ट आपका, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू √2GH, ये वेलोसिटी की वैल्यू होगी। और वाटर के अंदर जब वो फ्लोट करती है तो उसके पास होती है VT यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों इक्वल है। सो VT इज इक्वल टू √2GH, और हमें VT का फॉर्मूला पता है। सो √2GH इज इक्वल टू 2/9 r², जहां पे r उसकी रेडियस है, डेंसिटीज का डिफरेंस डिवाइडेड बाय नीटा इंटू जी। सो अब हमें ये बताना है कि h किसके प्रोपोर्शनल होगा यहाँ से। सो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हम जस्ट दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। सो 2GH इज इक्वल टू हो जाएगा 4/81 r4 स्क्वायर g²/नीटा², और यहाँ से आप देख सकते हो दैट h इज प्रोपोर्शनल टू r⁴, जो कि है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A solid sphere of radius r requires terminal velocity v1 when falling through a viscous fluid having coefficient viscosity neta. Sphere is broken into 27 identical solid spheres. If each of these spheres acquires terminal velocity v2 while following through the same fluid, then the ratio v1 और v2 का हमें रेशियो बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो टर्मिनल वेलोसिटी की यहाँ पे बात हो रही है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, Vt इज इक्वल टू 2/9 r² ग्रेविटी नीटा,
और यहाँ पे डेंसिटीज का डिफरेंस आता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होती है और ये लिक्विड की डेंसिटी होती है। तो जब आपका जो स्फेयर है वो 27 आइडेंटिकल स्फेयर्स में टूट जाएगा तो उसकी कौन सी वैल्यू चेंज होगी? ओनली वॉल्यूम्स चेंज होंगी। मीन्स ये आप बोल सकते हो कि जो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर थी वो क्या हो जाएगी? 27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेयर। और यहां से बिग स्फेयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू 27 टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये स्मॉल स्फेयर की रेडियस है। तो यहां से आर और स्मॉल आर में रिलेशन बनाया जा सकता है। इट विल बी आर इज इक्वल टू थ्राइस द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर। सो ये चेंज आएगा और यहां से आप देख सकते हो तो टर्मिनल वेलोसिटी है इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बाकी की सभी चीजें में कोई फर्क नहीं आने वाला। सो जब रेडियस आर थी तब टर्मिनल वेलोसिटी थी v1। सो v1 इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर स्क्वायर और जो v2 है वो प्रोपोर्शनल होगी स्मॉल आर स्क्वायर के। तो अगर दोनों को डिवाइड कर दें हम, v1 बाय v2 इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर है 3 टाइम्स आर, सो 9 आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एंड हियर इज द रिलेशन that v1 by v2 is equal to 9. Yes, v1 by v2 is equal to 9. So option A is the right answer. आगे बढ़ते हैं। So which of the following option correctly describe the variation of speed v and acceleration a of a point mass following vertically in a viscous medium that applies a force? विस्कस मीडियम का फोर्स गिवन है F इज इक्वल टू kV, k इज कांस्टेंट ऑफ द बॉडी। तो हमें ग्राफ बताना है एक्सेलरेशन का और वेलोसिटी का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। सो फाइनल एक्सेलरेशन आपका जीरो होना चाहिए। तो अगर हम देखें कि फाइनल एक्सेलरेशन किसके अंदर जीरो है तो इस ग्राफ के अंदर देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास फाइनली कोई वैल्यू है बट वो कांस्टेंट हो जाती है बट जीरो नहीं होती। तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन डी हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है और ऑप्शन बी हो सकता है। नाउ ये तो हमने एक्सेलरेशन से डिड्यूस किया। अगर वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो अगर आप देखें जो बी ग्राफ है इसमें वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारे पास ओनली ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बचते हैं जिनसे हम सोल्व कर सकते हैं, जिनके लिए हमें देखना है कि किन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ओके, तो अब कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं और इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। जब ये ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड से फॉल कर रहा है लिक्विड के अंदर तो इसके लिए mg डाउनवर्ड होगा, एक बॉयंट फोर्स होगा जो अपवर्ड होगा और साथ में एक विस्कस फोर्स होगा जिसके लिए वैल्यू गिवन है kv। वो भी अपोजिट होता है मोशन का। सो इसके लिए जो अगर इस पे सपोज कीजिए नेट एक्सेलरेशन इसका a है डाउनवर्ड, सो जो नेट एक्सेलरेशन है a आ जाता है यानी कि ma, नेट फोर्स डाउनवर्ड ma हो जाएगा। तो इट विल बी mg माइनस kv माइनस बॉयंट फोर्स। अब आपको ये पता है कि mg कांस्टेंट है और fb भी कांस्टेंट है बिकॉज बॉयंट फोर्स की वैल्यू होती है वॉल्यूम डेंसिटी ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम इन लिक्विड कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, ग्रेविटी कांस्टेंट है, mg भी कांस्टेंट है। तो यहां से आप लिख सकते हो दैट m टाइम्स a इज प्रोपोर्शनल टू kv और वो भी नेगेटिव। ठीक है, और यहां से आप बोल सकते हो बिकॉज मास भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी। यानी कि जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी आपका एक्सेलरेशन रिड्यूस होता जाएगा और ये आपको स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं मिलने वाली। ये आपको कर्व कैसे मिलेगी? ये जो ऑप्शन सी वाली कर्व है ये आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको ये भी डाउट आ सकता है कि सर ये भी तो हो सकता था
कि ये भी तो a प्रोपोर्शनल टू माइनस बी वाला आपको ग्राफ दिख रहा है, बट ये जो ग्राफ है ये आपका यहाँ पे दूसरे एक्सिस पे टाइम है, ना कि ये वेलोसिटी है। तो टाइम के साथ जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट नीचे जाता जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी उसका एक्सेलरेशन रिड्यूस होता जाएगा। अब जो वेलोसिटी है वो लीनियरली इंक्रीज नहीं करेगी, वेलोसिटी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है और बाद में कांस्टेंट हो जाती है। तो सिमिलरली जो एक्सेलरेशन है वो एक्सपोनेंशियली स्टार्टिंग में डिक्रीज करेगा और बाद में जीरो हो जाएगा। सो दैट्स हाउ इसका ऑप्शन सी होगा, ना कि ऑप्शन डी होगा। तो आपको ये एक्सिस का ध्यान रखना है कि टाइम एक्सिस के साथ आंसर गिवन है। सो विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The velocity of water in a river is 18 km per hour near the surface. If the water is 5 meter deep, find the shearing stress between the horizontal layer of water, coefficient of viscosity of water. Neta की वैल्यू हमें गिवन है, neta is 10⁻⁻2 pos. वेलोसिटी टॉप लेवल की वेलोसिटी गिवन है हमें, कि आप ऐसे सपोज कर लीजिए कि ये वाटर की टॉप लेयर है और यहाँ पे बॉटम लेयर है और ये जो डेप्थ है इट इज 5 मीटर और जो टॉप लेयर की वेलोसिटी है इट इज 18 किलोमीटर पर आवर और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 5 मीटर पर सेकेंड में। तो एक सेकंड में, बिकॉज जब आप लिक्विड्स में डील कर रहे हो तो आप एक सेकंड की कैलकुलेशंस करते हो, तो एक सेकंड में वाटर कितना चलेगा, यहाँ पे ये 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब आपके पास जब आपने स्ट्रेस स्ट्रेन वाला जब चैप्टर किया था तो उसमें हमारे पास कुछ ऐसे रिलेशंस थे, यस, कि जब भी आपको शेयरिंग स्ट्रेस निकालनी होती थी तो आपके पास कुछ ऐसी शेप होती थी और ये उसकी ओरिजिनल शेप होती थी कुछ ऐसे, यहाँ पे एंगल होता था तो आप क्या निकालते थे, ये शिफ्ट होती है और ये साइड लेंथ होती है। तो जो आपकी यहाँ पे शिफ्ट होती है या एंगल होता है थीटा, वो क्या होता है, शिफ्ट बाय साइड लेंथ, क्योंकि कितना शिफ्ट हुआ बाय साइड लेंथ। तो यहाँ पे शिफ्ट कितना हो रहा है, एक सेकंड में वाटर 5 और साइड लेंथ कितनी है 5, सो थीटा हो जाएगा यहाँ पे 5/5 और 1। नाउ कमिंग टू, हमें यहाँ पे निकालना है शेयरिंग स्ट्रेस निकालनी है। तो हमें ये पता है दैट जो स्ट्रेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है और जब इस टाइप का हमारे पास शिफ्ट हो तो उसमें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू नीटा टाइम्स, नीटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, नीटा टाइम्स यहाँ पे होता है स्ट्रेन। ये वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 10⁻⁻2 इंटू स्ट्रेन थीटा की टर्म्स में हमारे पास 1 है, सो आंसर आ जाता है 10⁻²। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, and hopefully this will be today's last question. A average mass of raindrop हमें given है and their average terminal velocity given है। Calculate the energy transferred by the rain to each square meter of the surface at a place where which receives 100 centimeter of rain in a year। यानी कि एक साल के अंदर 100 सेंटीमीटर रेन हो रही है। तो अब आप देख रहे होंगे कि रेन को सेंटीमीटर में कैसे मेजर किया जा सकता है। तो ये रेन मेजरमेंट करने का बाय डिफॉल्ट मेथड होता है कि आपको रेन को ऑलवेज सेंटीमीटर में ही मेजर करना होता है और ये मेजरमेंट करने के लिए क्या किया जाता है, इसके लिए स्टैंडर्ड माना जाता है कि आपके पास 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है और उस 1 मीटर स्क्वायर के एरिया के बेस पे जितनी आपको वॉल्यूम मिलती है, जितना पानी मिलता है, उसको आप 1 मीटर से स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो उससे आपको मिल जाती है हाइट। और ये हाइट आप रेन की फॉर्म में रिपोर्ट करते हो कि जैसे यहाँ पे जब बोला गया कि 100 सेंटीमीटर रेन हुई है तो 100 सेंटीमीटर रेन का मतलब हो जाएगा कि वॉल्यूम कितनी है, 100 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर स्क्वायर। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है रेन को मेजर करने का। तो यहाँ पे ये 100 सेंटीमीटर भी 1 मीटर के इक्वल होगा, तो रेन की एक्चुअल वैल्यू है 1 मीटर क्यूब। अब आपके पास अगर
वाटर है और वाटर की वैल्यू आपके पास 1 मीटर क्यूब आपको गिवन है, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किस में, मास में कन्वर्ट कर सकते हो। सो वॉल्यूम हमारे पास इतनी है, तो हमें ये पता है जो वाटर की डेंसिटी है वो क्या होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो यानी कि मास हो जाएगा वाटर का 1000 kg, बिकॉज वॉल्यूम हमें गिवन है 1 मीटर क्यूब। तो हमारे पास 1000 kg मास है जो रेन की फॉर्म में वाटर नीचे आया। अब जो हर रेन है, हर रेन ड्रॉप का मास इतना है, तो यानी कि एक रेन ड्रॉप का मास कितना है 3.0 इंटू 10⁻⁻5 kg। और आप ऐसे बोल सकते हो कि 3 इंटू 10⁻⁻5 kg में एक रेन की ड्रॉप आती है। तो जो 1 kg है उसके अंदर कितनी आएंगी 1/3 इंटू 10⁻⁻5 ड्रॉप्स। और हमारे पास 1000 kg है, सो 1000 kg में जो रेन ड्रॉप्स बनेंगी वो हो जाएंगी 10⁻3 इंटू 10⁻⁻5, और ये हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁸ ड्रॉप्स। इतने नंबर ऑफ ड्रॉप्स होंगे टोटल रेन की हमारे पास। और अब जो एक ड्रॉप है, एक ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड है। तो जो एक ड्रॉप है उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। ये एक ड्रॉप के लिए है और आपके पास टोटल इतने नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे n से, और n की वैल्यू ये है हमारे पास। सो इट विल बी 10⁻3 3 इंटू 10⁻⁻5 इंटू हाफ, एक ड्रॉप का मास दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻5 है, इंटू वेलोसिटी जो कि 9 है, और 9 का स्क्वायर होगा हमारे पास 81। सो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी, ये आपको देगा 40। सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 40 इंटू 10⁻3 और 4 इंटू 10⁻4 जूल। कंपेयर करते हैं आंसर को, here it is 4 इंटू 10⁻4 जूल। सो विद दिस हम अपनी इस सीरीज को यहीं पे रोकते हैं, इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। होपफुली जो हमने यहाँ पे कवर किया उसने आपकी अंडरस्टैंडिंग में इम्प्रूव किया होगा, आपकी क्वेश्चन एबिलिटी और थिंकिंग एबिलिटी इम्प्रूव हुई होगी। अगेन अगर आपके कोई डाउट्स हैं या सजेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर देम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इट हेल्प्स अ लॉट। आल्सो इफ यू वांट टू सपोर्ट अस फाइनेंशियली, आप इस QR कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं विद व्हाटएवर अमाउंट, इट हेल्प्स अ लॉट व्हेन यू मेक सम डोनेशंस। सो विद दिस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, and thanks for watching. We will meet in next video.